ओके फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल आदर्श इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश। आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक रहेगा एडवर्ब टू, रिमूव टू। किस तरह से जब सेंटेंस में एडवर्ब टू दिया होता है तो उसे हटाते हैं। कल की वीडियो जो थी रिमूव टू, इसका पार्ट 1 था, जिसमें हम लोगों ने ये देखा था कि अगर सेंटेंस में एडवर्ब टू दिया हुआ है तो उसे हटाते हैं और उसके स्थान पर यूज करते हैं सो का। और इसके साथ में एक टू और दिया होता है जिसे बोलते हैं इन्फिनेटिव टू, उसे हटा देते हैं और उसके स्थान पर किसी वर्ड का प्रयोग नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर कोई वर्ब है V1 जिसे बोलते हैं, V1 से पहले टू लगा हुआ है, जब हम उसका हिंदी सेंस निकालेंगे तो उसका हिंदी सेंस ना नी ने ये आवाज़ जरूर आएगी। जैसे एक एग्जाम्पल लिखा जाए कि रोहन वाज टू वीक टू रन। जैसे ये लिखा हुआ है कि रोहन जो है इतना कमज़ोर है दौड़ने के लिए, तो ये सब्जेक्ट हो गया। रोहन टू वीक, टू एडवर्ब हो गया, और ये है V1, तो V1 के पहले क्या है गया टू, तो ये क्या हो जाएगा इन्फिनेटिव या इन्फिनेटिव। तो जब इसका हम हिंदी में सेंस निकालेंगे तो ये निकलेगा कि रोहन दौड़ने, इसे बोलेंगे जब हिंदी में सेंस निकालेंगे तो दौड़ने। मोहन दौड़ने के लिए बहुत ज़्यादा कमज़ोर था। तो इस तरह से जो हम जब इसका सेंटेंस बनाएंगे और रिमूव टू करेंगे तो ये तो ऐसे ही आ जाएगा, रोहन वाज, इसके स्थान पर लगा देते हैं सो वीक, ये इतना आ गया, रोहन वाज सो वीक दैट। सब्जेक्ट दोबारा वही लिखते हैं, जैसे रोहन लिखा हुआ है तो क्या आएगा ही, लड़की का नाम होता तो सी, अभी क्या आएगा ही। अगर प्रेजेंट में है तो आता है कैन नॉट, और पास्ट में है तो आता है कुड नॉट। इस समय ये पास्ट में है तो आ जाएगा कुड नॉट। V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, रन। तो कल की वीडियो में हमने ये देखा था कि अगर सेंटेंस में दिया होता है टू तो इसके स्थान पर लगाते हैं सो, और ये वाला टू है इसे हटा देते हैं। क्यों? क्योंकि अभी जब इसका हमने सेंस निकाला तो ये आवाज़ निकालता है नानी ने की। जब भी हम इसका अर्थ निकालेंगे तो क्या निकलेगा कि रोहन दौड़ने, दौड़ने ने की आवाज़ आ रही है, तो रोहन दौड़ने के लिए बहुत ज़्यादा कमज़ोर था। अब ये वाला तो रोहन वाज सो वीक दैट ही कैन नॉट रन, रोहन इतना कमज़ोर था कि दौड़ नहीं सकता था। तो अब दौड़ना नहीं बोल रहे हैं कि दौड़ नहीं सकता था। अब ये V1 है, इससे पहले ये टू का प्रयोग नहीं होगा। तो इससे पहले जो हमने वीडियो देखी थी उसमें ये देखा था। आज की जो वीडियो है वो इस वीडियो का सेकेंड पार्ट है, पार्ट सेकेंड। आज की वीडियो में हम ये देखेंगे। तो इसमें क्या होगा, क्योंकि अब तक जो वीडियो थी या जो सेंटेंसेस थे उसमें दोनों टू एक साथ दिए हुए थे, लेकिन जो सब्जेक्ट था पहला वाला ही था। अब ये एक नोट मान सकते हैं, अगर सेंटेंस में दिया होता है फॉर मी या फॉर यू या फॉर देम या फॉर अस ये दिया हो, या फॉर हिम या फॉर हर, या दिया हो फॉर वन, ये सब है। अगर सेंटेंस में फॉर मी दिया हो या फॉर यू हो, फॉर देम हो, फॉर अस हो, फॉर हिम हो, फॉर हर, फॉर वन, इनमें से कुछ भी दिया हो, क्योंकि इससे पहले जो रूल था उनमें से इसमें से कुछ भी नहीं था, तो हमें क्या करना पड़ेगा, फॉर मी है तो इसका सब्जेक्ट क्या होता है आई, यू का सब्जेक्ट यू, और देम का सब्जेक्ट दे, और इस अस का सब्जेक्ट बी, और हिम का सब्जेक्ट ही, हर का सी, और वन का तो वन है ही। इस तरह से सब्जेक्ट का यूज करते हैं। जो हम सेकंड सब्जेक्ट लगाते हैं, जैसे कि एक सेंटेंस है अमर बाज टू पुअर टू बाय अ कार, तो जो सेकंड सब्जेक्ट आएगा वो आएगा अमर यानी ही। लेकिन इसमें क्या होगा, जो सेकंड सब्जेक्ट होगा उसमें जो ये दिया होगा, अगर दिया है फॉर मी तो हम लगाएंगे आई, अगर दिया है फॉर वन तो हम लगाएंगे वन, दिया है फॉर देम तो लगाएंगे दे। इस तरह से सेकंड सब्जेक्ट का यूज करेंगे। अब एग्जाम्पल लिखा हुआ है द टी,
वाज टू हॉट फॉर मी टू टेक इट। ये है एग्जाम्पल कि जो चाय है, चाय वाज थी, टू हॉट इतनी ज़्यादा गर्म थी, फॉर मी मेरे लिए, टू टेक इट पीने के लिए, चाय मेरे पीने के लिए बहुत गर्म थी। तो इसको जब बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, द टी वाज, ये लिखा है टू, इसके स्थान पर तो आएगा सो, ये आ गया हॉट, उसके बाद आएगा दैट। अब जो हम इससे पहले रूल था उसमें क्या था, जो यहाँ सब्जेक्ट था वो ही लगाते थे। यहाँ पर अगर नाम लिखा हुआ है लड़के का तो लगा दिया ही, लड़की का नाम है तो लगा दिया सी, बहुत सारे हैं तो लगा दिया दे। लेकिन अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर द टी है, लेकिन जो सब्जेक्ट यहाँ ये वर्ड आ गया, या कह सकते हैं फॉर मी है तो फॉर मी का क्या हो जाएगा, आई, सेकेंड सब्जेक्ट इसी के अकॉर्डिंग आएगा। अब बाकी वैसा ही रूल है पहले वाला, वाज दिया है तो आएगा कुड नॉट टेक इट, चाहे ना लगाएं, क्योंकि इस सेंटेंस में इट किसके लिए लगा है तभी कोई दिक्कत नहीं है। टेक इट क्या मतलब हो गया कि चाय वाज टू हॉट, सो हॉट इतनी गर्म थी, दैट आई कुड नॉट टेक इट, चाय इतनी गर्म थी कि मैं इसे पी नहीं सकता था। और एग्जाम्पल है, द क्वेश्चन वाज टू हार्ड फॉर अस टू सॉल्व। एक सेंटेंस ये है कि जो क्वेश्चन है वह था, इतना हार्ड था, फॉर अस हमारे लिए, टू सॉल्व हल करने के लिए, ये क्वेश्चन हमारे हल करने के लिए बहुत ज़्यादा हार्ड था। तो इसको बनाएंगे, कैसे बनेगा, पहले तो ऐसे ही आ जाएगा, द क्वेश्चन वाज, ये जो है टू इसके स्थान पर आ जाएगा सो हार्ड दैट। अब जो सेकंड सब्जेक्ट आता है वो आएगा इसके अकॉर्डिंग, लिखा है फॉर अस, अस का क्या हो जाएगा वी, यहां क्या लिखा है, फिर लिखा है वाज तो आएगा कुड नॉट सॉल्व। ये है ये वाला रूल कि अगर जो सेंटेंस में इनमें से कुछ दिया हुआ है तो जो सेकंड सब्जेक्ट लगाते हैं वो लगाते हैं इसी के अकॉर्डिंग। अभी इसका एक रूल और शेष रह गया है कि सेंटेंस में, क्योंकि अब तक हमने जो सेंटेंस पढ़े हैं उन हर सेंटेंस में क्या है, पहले दिया है एडवर्ब टू और उसके बाद दिया हुआ है इन्फिनिटिव टू। लेकिन ऐसा हो सकता है कि सेंटेंस में केवल एडवर्ब टू दिया हो और इन्फिनिटिव टू न दिया हो। जैसे अब इसका एग्जाम्पल हो जाएगा कि ही वाज टू सैड, ये एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल में केवल एडवर्ब टू इसका जिक्र है, केवल एडवर्ब टू ये दिया है और इसके साथ में जो एक टू और रह गया जिसे हम बोलते हैं इन्फिनिटिव, इसका प्रयोग नहीं किया गया है। और अभी तक जो हमने रूल पढ़े थे उसमें क्या था, दोनों थे, एडवर्ब टू ये भी था और प्लस ये भी था, ये दोनों थे। तो हम क्या करते थे, इसके स्थान पर लगा दिया सो और इसे हटा दिया। लेकिन अब क्या है, सेंटेंस में केवल ये वाला टू दिया हुआ है, तो हमें क्या करना है, अगर सेंटेंस में केवल एडवर्ब टू है तो इस एडवर्ब टू के स्थान पर हम लगा सकते हैं वेरी, या हम लगा सकते हैं ग्रेट, या हम लगा सकते हैं बियॉन्ड प्रॉपर लिमिट। ये लगा सकते हैं, वेरी लगा सकते हैं, ग्रेट लगा सकते हैं, या बियॉन्ड प्रॉपर लिमिट, इनमें से हम कुछ भी लगा सकते हैं। अब लिखा हुआ है ही वाज टू सैड, तो कैसे बन जाएगा कि ही वाज, इसके स्थान क्या लगा दें, वेरी लगा दें, ग्रेट लगा दें, या वो लगा दें, तो क्या आएगा ही वाज वेरी सैड, ये बन जाएगा। और है माई फ्रेंड इज टू फाउंड ऑफ मनी। एग्जाम्पल ये लिखा हुआ है कि माई फ्रेंड इज टू फाउंड ऑफ मनी, तो हमें क्या करना है, ये माई फ्रेंड ये तो ऐसे ही आ जाएगा, माई फ्रेंड ये तो आ गया ऐसे ही, और क्या लिखा है इज, और जो लिखा है टू एडवर्ब टू इसके स्थान पर तो यूज करते हैं हम सो, क्या रह गया फाउंड ऑफ, सॉरी
क्या यूज करते हैं इसके स्थान पर? वेरी या ग्रेट कुछ भी लगा दें तो वेरी फॉन्ड ऑफ मनी, ये है। इस तरह से इसका प्रयोग करते हैं हम। अगर सेंटेंस में केवल एडवर्ब टू दिया है तब, अगर दोनों होते हैं तो सो का प्रयोग करते हैं, और दोनों नहीं है तो यूज करते हैं केवल वेरी ग्रेट या कुछ भी लगा सकते हैं। अब अगर दोनों एग्जाम्पल्स एक साथ लिखे जाएं तो हम कह सकते हैं राधा इज टू वीक टू रन। एक सेंटेंस ये है और दूसरा सेंटेंस हो जाएगा कि सुरेश वाज टू लेजी। एक सेंटेंस और हो जाएगा द बॉक्स वाज टू हैवी फॉर मी टू लिफ्ट इट। ये 3 सेंटेंसेस लिखे हैं। राधा इज टू वीक टू रन, और सेकंड वाला सुरेश वाज टू लेजी, और तीसरा वाला है द बॉक्स वाज टू हैवी फॉर मी टू लिफ्ट इट। तो 3 सेंटेंस लिखे हुए हैं और तीनों हमने इसके रूल्स पढ़ लिए हैं। तो इसमें क्या है, ये एडवर्ब टू ये भी दिया है और ये भी टू दिया है। तो क्या करेंगे इसमें, राधा इज, जब दोनों दिए होते हैं, ये भी दिया हो ये भी दिया हो, तो वही रूल फॉलो करते हैं। इसके स्थान क्या आएगा, सो। एडजेक्टिव क्या है, वीक। एडजेक्टिव के बाद क्या लगाते हैं, दैट। सब्जेक्ट वही आएगा या वही वाला जो हमारा शुरू में है। शुरू में क्या है, राधा, तो लड़की के लिए क्या आएगा, सी। यहाँ लिखा है इज, मतलब सेंटेंस है प्रेजेंट में, तो क्या आएगा, कैन नॉट। कैन नॉट रन, ये बन जाएगा कैन नॉट रन। सेकेंड वाला सुरेश वाज टू लेजी, तो केवल ये एडवर्ब टू दिया है, तो क्या करते हैं कि सुरेश वाज, इसके स्थान पर आ जाएगा वेरी, और लेजी आ जाएगा ऐसा ही। अब लास्ट वाला है, इसमें केवल ये वाला टू दिया है और ये वाला दोनों दिए हैं। इसमें दोनों दिए हैं, प्लस इसमें क्या दिया है, फॉर मी। जब दिया होता है कोई ऑब्जेक्ट से पहले प्रीपोजिशन फॉर दी होती है, जिस तरह से फॉर मी, फॉर देम, फॉर हर, फॉर हिम कुछ भी दिया है, तो हम क्या करते हैं, फॉर को हटा देते हैं, और जो मी या हिम जो भी ऑब्जेक्ट दिया होता है उसे हम चेंज कर देते हैं सब्जेक्ट में। तो क्या हो जाएगा, द बॉक्स वाज, इसके स्थान क्या आएगा, सो हैवी। द बॉक्स वाज सो हैवी दैट। अब सब्जेक्ट क्या आएगा, फॉर मी का हो जाएगा आई। यहां लिखा है वाज, तो हम यूज कर सकते हैं कुड नॉट। कुड नॉट लिफ्ट इट। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये था यूज ऑफ एडवर्ब, जो हमने इस वीडियो में सीखा किस तरह से हम इसका यूज करते हैं। और अगर एडवर्ब टू दिया होता है उसके स्थान पर सो लगाते हैं। सेकंड वाला होता है इन्फिनिटिव टू, इन्फिनिटिव टू को हटा देते हैं। और अगर केवल एडवर्ब टू दिया होता है तो उसके स्थान पर वेरी, ग्रेट, प्रॉपर, लिमिट कुछ भी लगा सकते हैं वो। और अगर केवल ये दिया है तो ये, और अगर दोनों दिए होते हैं, जैसे कि ये तो दिया ही है, और फॉर मी, फॉर हर कुछ भी दिया है, तो उसे चेंज कर देते हैं सब्जेक्ट में, क्योंकि यहाँ दिया होता है ऑब्जेक्ट। वैसे भी अगर सेंटेंस में कोई प्रीपोजिशन है, सेंटेंस में अगर दिए कोई प्रीपोजिशन, तो इसकी विशेषता क्या होती है, अगर कोई प्रीपोजिशन है जैसे फॉर है मान लिया, तो इसके बाद में जो सब्जेक्ट आएगा वो आएगा ऑब्जेक्टिव केस में। ये इसकी विशेषता है, सब्जेक्ट जब भी आएगा तो वो आएगा ऑब्जेक्टिव केस में। और अगर इसी प्रीपोजिशन के बाद में कोई वर्ब आएगी तो उसमें आएगी आईएनजी, या तो वर्ब आएगी नहीं, आएगी तो आएगी आईएनजी। तो मतलब क्या हुआ, अगर प्रीपोजिशन है तो क्या करते हैं, अगर वर्ब है तो आएगी उसमें आईएनजी, और अगर सब्जेक्ट है तो वो होएगा ऑब्जेक्टिव केस में, या उसका दिया होगा ऑब्जेक्ट। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने डिस्कस किया एडवर्ब टू किस तरह से इसे हटाते हैं
और इसके स्थान पर क्या यूज करते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।